इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट मीन स्टैंडर्ड with which we can measure things. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इसके बनाने की वजह क्यों आई? इन 1960 में इस सिस्टम को पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया। इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री जो है, उनका जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो डिफरेंट था। ठीक है, एशिया में मेजरमेंट का और था सिस्टम, यूरोप में मेजरमेंट का सिस्टम और था, अफ्रीका में और था। लेकिन दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। एक ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। ये जो दो डिपार्टमेंट थे, ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, इन्होंने पूरी दुनिया को बहुत क्लोज कर दिया। मतलब कि कभी किसी दौर में अगर किसी ने अपने कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता था तो उसको दूसरे कंट्री में जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है चाहिए था। तो लोग मोस्टली अपनी ज़िंदगी अपने ही कंट्री के अंदर या अपने ही मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर जो है वो रहते थे। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन इतनी फास्ट होगी, आप देख लें कि कितनी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है कि आप जो है वो जो एक माह का डिस्टेंस था वो आप जो है घंटे में आ गए, और जहाँ घंटे का डिस्टेंस था वो वहाँ पर मिनटों में आ गए, इतनी फास्ट। और इसी तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम जो बात करते हैं तो ये बात जो है विद इन सेकंड एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हम ले जा सकते हैं। तो इन दो डिपार्टमेंट की तरक्की की वजह से जब लोग एक दूसरे के करीब आ गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, नेक्स्ट कंट्री में आ गए, और वहाँ पर उनको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो था मेजरमेंट का जो सिस्टम हर कंट्री ने अपना अपना बनाया हुआ था। तो जब वो सिस्टम हर अपने अपने कंट्री का तो ठीक था, लेकिन जब बाहर गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ
और उस प्रॉब्लम की वजह से इन दो कंपनी को नुकसान होने का खतरा था। इसलिए कि जब सेम यूनिट नहीं होगा पूरी दुनिया का जो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो सेम नहीं होगा, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन करने के बावजूद झगड़ा उधर रहेगा, कम्युनिकेशन होने के बावजूद जो है झगड़ा उधर रहेगा। तो फिर 1960 में 1960 में क्या किया गया, पूरी दुनिया के लोगों को पेरिस में जो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात सारे कंट्री जो है एग्री हुई कि पूरी दुनिया के अंदर जो है मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो सेम होना चाहिए। तो उसमें जो लेंथ है, मैथ है, टाइम है, ये किस में मेजर होना चाहिए। तो इसके लिए नाम दे दिया गया कि ये इसकी जो मेजरमेंट है वो मीटर में होनी चाहिए और इसकी किलोग्राम, इसकी सेकंड में ये होनी चाहिए। जब यहाँ पर इसको हम मीटर कह लेते हैं, इसको हम केजी कह लेते हैं और इसको सेकंड, यानी लेंथ मैथ टाइम जो है वो उसमें जो है उसकी जो है वो कितना उसका लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मीटर है 2 मीटर कितने साइज का होना चाहिए, किलोग्राम है उस किलोग्राम का साइज कितना होना चाहिए, उसके अंदर मैटर की मिकदार कितनी है, और ये सेकंड है 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो जो है 1960 में जो है मामला वहाँ पर तय हुआ। ठीक है, और 1960 में जो मेजरमेंट का एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम को पूरी दुनिया के अंदर जो है हर कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया अपने कंट्री के अंदर, तो इस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये शार्ट क्वेश्चन है, शार्ट के तौर पर आता है, इसमें आप देख लेंगे बुक से इसको तैयार करेंगे। उसके बाद है बेस यूनिट, और डिराइव यूनिट्स। बेस यूनिट जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो बेस क्वांटिटीज लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो ये बेस यूनिट में आ जाता है। अब जो बेस यूनिट जो है, बेस क्वांटिटी को जो भी बेस क्वांटिटीज हैं जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी उनको कहते हैं कि ये बेस यूनिट है। जैसे मैंने बताया आपको मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, ये हमारे पास बेस यूनिट में है। फिर ड्राइव यूनिट जो है वो क्या होती है कि जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उनकी जो यूनिट होती है उसको हम ड्राइव यूनिट का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो फोर्स है ये ड्राइव क्वांटिटी, वर्क है ये ड्राइव क्वांटिटी, पावर है ये ड्राइव क्वांटिटी। तो इन ड्राइव क्वांटिटीज की जो यूनिट है, जैसे फोर्स है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, इसकी यूनिट क्या होगी, पावर है तो वाट। तो इसको सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम के साथ, जे के साथ, डब्ल्यू के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो
ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट होंगी, न्यूटन, जूल, वाट, दीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। तो इसमें आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि ये जो न्यूटन है इसके अंदर कौन कौन सी बेस यूनिट शामिल है, ठीक है, और वो कैसे है। ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केल, यानी ये आने वाले टॉपिक में हम इसको प्रूव करेंगे। F इज इक्वल टू ma, m किलोग्राम को इंडिकेट करता है, a एक्सेलरेशन है, तो ये मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो टेबल में किसी भी ड्राइव यूनिट को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखा होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, ये भी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए इसको तैयार करना है, ठीक है। यानी फोर्स यूनिट न्यूटन, सिंपल न्यूटन, और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट वो क्या होगा, वो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। जूल है तो ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर के सेकंड माइनस 2। इसी तरह से वर्क पावर किलोग्राम मीटर के सेकंड माइनस 3। ये इस अंदाज में हमारे पास है। तो अगर ये बुक में लिखा है ठीक है, नहीं लिखा तो नोट कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया है व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर बेस यूनिट क्या होता है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, और उसके साथ जो रिलेट कर रहे हैं टेबल वो, ठीक है। इसको आप साथ साथ तैयार करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप दरकार से पूछते रहे साथ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।